अभी तक अपने देखा कि एक गांव में दो भाई रहते थे जो अपने पिता का दूध का कारोबार संभालते थे। लेकिन उनके रिश्तेदारों ने जलकर काली शक्ति उन पर छोड़ दे। उनको घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस की। एक रात वो काला साया एक भाई के सीने पर बैठ गया। अब आगे। अगले दिन दोनों भाई रशीद भाई के साथ, जो इनका दोस्त था, उनके घर चले गए और नाश्ता करने लगे। तभी रशीद भाई ने अंसार को इन लोगों के बारे में बताया जो उनके घर दीवार फलांग कर दाखिल हुए थे। अंसार ने कहा, रशीद भाई, अब जो हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप वो सुने और हमारी मदद करें। ये सुनकर रशीद भाई उन्हें एक आमिल की तरफ लेकर चले गए। वहां पहुंचकर अंसार ने तमाम क़सा आमिल को सुनाया। तब आमिल ने कहा कि मुझे अपने घर ले चलो। इसके बाद अंसार लोग आमिल को अपने घर ले आए। आमिल ने हर जगह को गौर से देखा। इसके बाद आमिल ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो इस वक्त वहां है, इन सीढ़ियों के नीचे। जबकि अंसार, अशरफ और रशीद को वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आमिल ऐसे कह रहा था जैसे कि वो आसानी से इस शैतानी चीज को देख रहा हो। तब आमिल ने बताया कि वो तेरी जान की दुश्मन है और जैसे ही इसको मौका मिलेगा वो तुझे मारने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। फिर आमिल ने कहा, देखो, ये इतना आसान नहीं है। ये एक गंदी और काले इल्म नतीजे में पैदा होने वाली आफत है और मैं उसके मुकाबले में अभी कमजोर हूं। वो मुझसे डर जरूर रही है, लेकिन जैसे ही मैं उसको काबू करने की कोशिश करूंगा तो ये आपे से बाहर हो जाएगी और मेरी जान भी आसानी से ले लेगी। आमिल ने कहा कि उसके लिए मुझे अपने उस्ताद के पास जाना होगा और वही उस चीज को काबू करेंगे। ये कहकर आमिल घर से बाहर चला गया। तो अंसार और अशरफ भी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए और रात का खाना खाकर वापस घर में दाखिल हुए तो अचानक से उनके ऊपर पानी की छींटें पड़ी। दोनों भाई अचानक से घबराकर इधर उधर देखने लगे। इतने में अंसार की नजर सहन में पड़ी चारपाई पर पड़ी, जिस पर वही काली सी परछाई लेटी हुई थी और इन दोनों भाइयों को घूर रही थी। अंसार ने अशरफ को कहा, वो देखो हमारी चारपाई पर। अशरफ ने उस तरफ देखा तो खौफ से कांपने लगा। उसने सरगोशी में अंसार से कहा, भाई चलो घर से बाहर चलते हैं। और जैसे ही दोनों भाई घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, तभी इस शैतानी चीज ने एक खौफनाक चीख मारी और अचानक से उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन दोनों भाइयों की तरफ घूरते हुए घराने लगी। दोनों भाइयों ने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और वो चीज चींखती हुई उनके सामने से हटकर छत की सीढ़ियों की तरफ चली गई और दोनों भाई बाड़े में जाकर एक ही चारपाई पर लेट गए और थोड़ी ही देर में एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई गाय जोर जोर से पीट रहा हो। अंसार ने जल्दी से उठकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो शैतानी चीज उनकी भैंस के ऊपर बैठी हुई थी और अपने मुंह से भीनस का गोशत नोच रही थी। उसने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी तो कुछ ही देर बाद उस शैतानी चीज ने उस भैंस की गर्दन को उसके धड़ से अलग करके साथ ले गई और दीवार पर बैठकर उसकी गर्दन को खाने लगी। ये देखकर अंसार अपना सिर पकड़कर बैठ गया और अशरफ उसे दलासे देने लगा और बोला, भाई आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोनों सो गए और अगले दिन उठकर जब उन्होंने देखा तो 3 जानवर मरे पड़े थे, जिनमें एक कुत्ता भी था। दोनों भाइयों ने हौसला करके सब कुछ साफ किया। वक्त गुजरता गया और वो दिन आ गया जब अशरफ का निकाह हो चुका था और अशरफ ऐनी को बयाह के घर ले आया था। ऐनी अपनी फूलों से सजी हुई सैज पर बैठी हुई थी। अशरफ ने कुछ टाइम बीवी से बातें वगैरह की। अभी वे बातें कर रहे थे कि अचानक से खिड़की झट से खुली और वो शैतानी चीज कमरे में दाखिल हो गए। उसके बाद उस शैतानी चीज ने ऐनी और अशरफ की गर्दन मड़ोड़ कर रख दी, जिसकी वजह से दोनों उसी वक्त मर गए। और सुबह जब लोगों ने अशरफ और ऐनी जगाने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी तो किसी ने नहीं खोला। बहुत आवाजें दी पर किसी ने नहीं खोला। आखिरकार दरवाजा तोड़ा तो सबके पैरों तले जमीन निकल गई। इन दोनों की लाशें कमरे में पड़ी हुई थीं। घर में शोर मच गया और अंसार तो जैसे बिल्कुल सदमे में होश ही खो बैठा। उसके बाद आहों सस्कियों से इन दोनों का जनाजा
और कफन दफन हुआ और उसके बाद अंसार को मामू अपने साथ अपने घर ले गए। काफी महीनों तक अंसार को सही से होश न आया। फिर बहुत इरसे के बाद अंसार जिंदगी की तरफ लौट गया। काफी साल बाद एक खबर मिली कि अंसार अपने बाड़े में रात को रिजाई लेकर लेटा हुआ था और उसने रिजाई मुंह बाहर निकाला तो किसी चीज ने उसका मुंह ही खा लिया, जिससे फौरी तौर पर अंसार भी मर गया। अब ये किसने किया या कैसी हुआ, किसी को पता नहीं चला, पर दोनों भाई बेचारे उस दुनिया से चले गए।